दोस्तों आज पाकिस्तान क्रिकेट में एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से हैदराबाद के न्याज स्टेडियम को अपग्रेड करने के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। और पीसीबी चेयरमैन ने यह यकीन दहानी कराई है कि हम इसी साल हैदराबाद के अंदर न्याज स्टेडियम में एक इंटरनेशनल मैच भी कराएंगे इसी साल। और अपग्रेडेशन बाकायदा जो है ईद के बाद शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वीक ईद के बाद एक पीसीबी की टीम विजिट करेगी न्याज स्टेडियम हैदराबाद को। वहां पे जहां पे भी कमी पेशी आए, क्योंकि वहां पे फ्लड लाइट्स जो है वो काम की नहीं है। मैं खुद हैदराबाद से हूं, मैं खुद इंशाल्लाह जाऊंगा भी सही अगले वीक और आपको दिखाऊंगा कि वहां पे क्या क्या कमियां हैं। देखिए ये दो टीम्स का नाम जो है ना, बार बार हमने आपको पहले ही बताया था कि हैदराबाद और फैसलाबाद, ये दो ऐसे शहर है जहां पे अब इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है। बहुत जल्द आप देखेंगे फैसलाबाद में भी इंटरनेशनल मैचेस होंगे, हैदराबाद के न्याज स्टेडियम में होंगे। और यही दो टीम्स पीएसएल सीजन 11 में भी आपको नजर आएंगी। एक हैदराबाद से होगी और एक मोस्ट प्रोबेबली सियालकोट या फैसलाबाद से होगी। मोस्ट प्रोबेबली फैसलाबाद से होगी क्योंकि उनका ग्राउंड जो अब बाकायदा अपग्रेड भी हो चुका है, वहां पे मैचेस भी किए जा सकते हैं। तो एक होम टीम के तौर पर फैसलाबाद अपने मैचेस फैसलाबाद में खेलेगी और हैदराबाद में। उसके लिए न्याज स्टेडियम हैदराबाद को अपग्रेड करना इंतहाई जरूरी है। देखिए लास्ट मैच हमने यहां पे खेला था जिम्बाब्वे से 2008 में 24 जनवरी को। अच्छा एक मजे की बात बताऊं मैं, न्याज स्टेडियम की खासियत क्या है। न्याज स्टेडियम हैदराबाद में पाकिस्तान ने कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं हारा। ये एक खासियत है इस स्टेडियम की। पाकिस्तान ने कोई 7 ओडीआई मैचेस खेले और सातों के सातों जीते हैं। सातों के सातों ओडीआई मैचेस जीते हैं। 5 टेस्ट मैचेस वहां पे पाकिस्तान ने खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 ड्रा हुए हैं। और 2 ड्रा हुए हैं इंग्लैंड के खिलाफ, 3 हमने टेस्ट मैचेस जीते हैं, 2 जीते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ और 1 जो है इंडिया के खिलाफ जीते हैं। टोटल 3 हम टेस्ट मैचेस जीते हैं, 2 न्यूजीलैंड से, 1 इंडिया से और 2 हम जो ड्रा किए हैं वो इंग्लैंड के खिलाफ ड्रा हुए हैं। अच्छा 7 जो हमने ओडीआई मैचेस जीते हैं, 3 श्रीलंका के खिलाफ हमने वहां पे जीते हैं, 1 इंडिया से हमने जीता, एक जो लास्ट टाइम हमने खेला था जिम्बाब्वे से 2008 में वो जीता और एक ऑस्ट्रेलिया से यादगार ओडीआई मैच था। वो पहला ओडीआई मैच था न्याज स्टेडियम में 1982 में जब जलालुद्दीन ने हैट्रिक की थी ओडीआई के अंदर पाकिस्तान की तरफ से। पहले वो ओडीआई के बॉलर बने जिन्होंने ओडीआई के अंदर हैट्रिक की थी। तो एक बड़ा यादगार और तारीखी न्याज स्टेडियम का ग्राउंड है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और डेफिनेटली यहां पे क्रिकेट दोबारा बहाल होना बहुत जरूरी है। इस वक्त खंडर बन चुका है स्टेडियम। मैंने लास्ट टाइम जब विजिट किया था न्याज स्टेडियम का तो वहां पे यूं कहें कि शादी के हॉल के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है काफी मर्तबा। वहां पे दीगर जो इवेंट वहां पे जो टेस्ट होते हैं ना गवर्नमेंट के, वहां पे पंडाल लगाए जाते हैं, वहां पे गवर्नमेंट के टेस्ट के लिए जाते हैं। तो मतलब कि इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा था, क्रिकेट के लिए बड़ा कम हो रहा था। उसमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन की जरूरत है। आप दीवारें अगर देखेंगे तो वो बिल्कुल ही यूं कहेंगे गिरने वाली है। ऐसे लगता है कि भाई कभी भी ये गिर सकती हैं। तो बहुत काम करने की जरूरत है, रेनोवेशन की सख्त जरूरत है। अब नेक्स्ट वीक पीसीबी की टीम एक विजिट करेगी न्याज स्टेडियम का, तो फिर होपफुली जो है कोई हतमी फैसला हो जाएगा और अपग्रेडेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। और इसी साल, और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान का जो टूर है पाकिस्तान का, 3 मैचेस की T20 सीरीज है एशिया कप से पहले, शायद वो सीरीज जो है या उसमें से एक आधा मैच जो है शायद हैदराबाद में कराया जाए। ये हो सकता है अगस्त के अंदर ये सीरीज है, या फिर एशिया कप के बाद जो सीरीज है पाकिस्तान की होम सीरीज है उसमें से कोई जो है, आयरलैंड को शायद पाकिस्तान आना है इसी साल। तो आयरलैंड का कोई एक आधा मैच जो है वो हैदराबाद के न्याज स्टेडियम में शेड्यूल हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी अपडेट है कि हैदराबाद का न्याज स्टेडियम भी अब रेनोवेट होने लगा है, अपग्रेड होने लगा और वहां पर भी इंटरनेशनल क्रिकेट देखने को मिलेगी, खेलने को मिलेगी। और पीएसएल के भी मैचेस डेफिनेटली वहां पे होंगे क्योंकि पीसीबी चेयरमैन ने पहले भी ऐलान किया था कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट को अब दूसरे वेन्यूज की तरफ लेके जा रहे हैं, पीएसएल को भी दूसरे वेन्यूज की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि क्राउड देखें, एक शहर को इतने सारे मैचेस मिलेंगे, डेफिनेटली एक वो कीमत होती है ना, वो एहसास जो होता है ना वो लोगों में खत्म हो जाता है। यार इतनी हमें क्रिकेट मिल रही है, हर रोज मैचेस हैं, हर रोज पीएसएल के इतने सारे मैचेस हैं, तो लोग बड़ा कम आते हैं। लाहौर के अंदर हमने देखा, कराची के अंदर देखा, तो
थोड़े थोड़े मैचेस मिलेंगे तो उसकी कीमत भी हमें होगी, उसका एहसास भी हमें होगा। तो डेफिनेटली हर शहर के अंदर मैचेस होने चाहिए और पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट के चाहने वाले कूट कूट के भरे हुए हैं, चाहे फैसलाबाद हो, सियालकोट हो, बावलपुर हो, या फिर पाकिस्तान के दीगर सूबों के अंदर मर्दान हो, केपीके का, या आपका इसका अटक हो, या फिर सिंध के अंदर लाड़काना, सखर, हैदराबाद, हर जगह पे क्रिकेट के शायकीन है, देखना चाहते हैं वो क्रिकेट। बस पीसीबी को चाहिए कि हर जगह तक, कोने कोने तक पाकिस्तान के क्रिकेट को फैलाया जाए। सलमान लियागा के हवाले से खबर ये है दोस्तों कि भाई सलमान लियागा जो है टेस्ट, ओडीआई और टी20 के कैप्टन बनने वाले हैं, यानी ऑल 3 फॉर्मेट वो कैप्टन बनने वाले हैं। लेकिन जराए ने हमें ये कंफर्म किया है कि टेस्ट के कैप्टन तो सऊद शकील ही बनेंगे, सलमान लियागा नहीं बन रहे फिलहाल टेस्ट के कैप्टन। ओडीआई के कैप्टन सलमान लियागा बन सकते हैं, उनका नाम बड़ा जोर शोर से इस वक्त जो है गूंज रहा है मार्केट के अंदर, और वैसे भी पीसीबी के अंदर भी डिस्कस हो रहा है कि रिजवान को ओडीआई से भी कैप्टनसी छीन ली जाए और सलमान लियागा को नया कैप्टन बनाया जाए ओडीआई का। हालांकि रिजवान की कैप्टनसी में हमने साउथ अफ्रीका को हराया, व्हाइट वॉश किया 3-0, और रिजवान की कैप्टनसी में हमने बहुत अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया। इसी तरह हमने जिम्बाब्वे को भी हराया, तब रिजवान ही कैप्टन थे। तो ये 3 लगातार हमने सीरीज जीती, लेकिन उसके बाद जो जवाल आया रिजवान की कैप्टनसी में, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी में हमने कोई मैच नहीं जीता, उससे पहले ट्राई सीरीज हम हार गए, हम जो है न्यूजीलैंड में जाके हार गए। लेकिन अगेन मैं कहता हूँ रिजवान को टाइम देना चाहिए। आपने 6 तकरीबन उनको यूं कहेंगे टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी समेत आपने 6 कुल जो है मैचेस सीरीज दी है। अब 6 में से उन्होंने 3 तो आपको जीत के दिए, एक जिम्बाब्वे से, एक साउथ अफ्रीका जाके व्हाइट वॉश किया, ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो मेरे ख्याल से 2-4 मजीद सीरीज देनी चाहिए, इतनी जल्दबाजी मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है। और सलमान लियागा का भी टी20 के अंदर अभी कैरियर शुरू हुआ है, उन्होंने भी कोई 3 नहीं मारे अब तक। हालांकि हमने अभी बांग्लादेश को व्हाइट वॉश किया 3-0, लेकिन इससे पहले आप सलमान लियागा की देखें तो एक सीरीज जिम्बाब्वे से हमें जितवाई, न्यूजीलैंड में जाके वो भी हार गए। तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आई होप कि ये चीज हम समझेंगे और रिजवान को फिलहाल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बहरहाल ये बातें तो चल रही है कि सलमान लियागा जो है रिजवान को रिप्लेस करेंगे। शायद उसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि पीसीबी चाह रहा है कि रिजवान को एज अ प्लेयर भी ओडीआई से बाहर किया जाए और नए नौजवान लड़कों को जो है चांस दिया जाए। अगर ये सोच रहे हैं तो फिर शायद सलमान लियागा को कैप्टन बनाया जाएगा, अदरवाइज तो रिजवान मेरे ख्याल से ठीक है फिलहाल। तो मेरे ख्याल से तो ठीक है, अभी चांस मजीद चांसेस देने चाहिए। लेट्स सी पीसीबी क्या फैसला करता है। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, जैसे अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर करते हैं जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।